Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography, 12th class, chapter number 6, water resources. Water resources. Beta, I think you have studied this chapter several times in your previous classes. वाटर रिसोर्सेज में क्या मिलता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर, व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू क्लास फर्स्ट, मॉपिंग, ब्रशिंग, क्लीनिंग, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 12th स्टूडेंट, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी। ओके बेटा, तो ये वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर, अपन को पानी कहाँ से मिलता है? तो वाटर जो अपन को है 2-3 प्लेसेस से मिलता है। तो फर्स्ट तो मिलता है अपन को एटमॉस्फेयर से, दूसरा मिलता है ग्राउंड वाटर और थर्ड मिलता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर अपन जानते हैं कि अपनी अर्थ पे जितना वाटर है उसका 97% जो वाटर है वो सी वाटर है और 3% जो वाटर है उसमें से भी 2 पॉइंट समथिंग जो है अपने ग्लेशियर्स के रूप में है और 1% जो वाटर है वो अपना सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के रूप में। एटमॉस्फेयर से अपन को वाटर मिलता है। एटमॉस्फेयर से कैसे मिलता है वाटर? अपन को प्रिसिपिटेशंस के जरिए मिलता है, स्नोफॉल्स के जरिए मिलता है, हेल वगैरह मिलता है। ग्राउंड वाटर जो अपन ग्राउंड को डिग करके निकालते हैं। सरफेस वाटर में आपके रिवर, लेक, रिजर्वेरियर जो है वो आगे, डैम्स वगैरह है वो आगे। ठीक है। अच्छा, वाटर जो है हर साल अपन यूज भी करते हैं, कंजप्शन भी करते हैं, और कितना वाटर अपना ग्राउंड में जाता है ये सारी चीजें आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, इंडिया के पास में वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 16% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। इसी तरह ही इंडिया जो है कितना एरिया एक्वायर करता है वर्ल्ड का, टोटल परसेंट का 2.4, और इसी तरह ही जो वर्ल्ड में जितनी भी रेन वगैरह होती है उसका कितना परसेंट इंडिया को मिलता है? 4%। याद रखना, इंडिया के पास में पॉपुलेशन 16% है, 4% हमको रेन मिलती है और टोटल लैंड का 2.4% इंडिया जो है एक्वायर करता है। अपन जानते हैं आज वाटर का यूजेस क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स और धीरे और तेजी से ये घट भी रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज नहीं हो रही, कंजप्शन ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इस वजह से। अच्छा, और हमारे पास में जो वाटर जो है जो कमी आ रही है उसके पीछे कई रीजन और है। जो हमारे पास में पानी है हम उसको भी खराब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंगा रिवर में या दूसरी किसी रिवर के अंदर अपन सीवरेज वगैरह छोड़ देते हैं, गंदा पानी छोड़ देते हैं, तो ऑलरेडी आपके पास में पानी नहीं है, पहले पानी की कमी चल रही है, और दूसरा अपन जो वाटर है अवेलेबल है अपन उसको भी बेकार कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज, डू यू थिंक दैट what exist today will continue to be so or the future is going to be different in some respect? हाँ, जो अपना फ्यूचर है वो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं। इट कैन बी सेड विद सम certainty that the society will witness demographic transition. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वर्ड्स कई बार आ चुका है, आपका पहले भी बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी के अंदर चेंज हो जाना। क्वालिटी का मतलब हो गया जैसे अभी आर्टिकल 370 जो हटा है, 35A हटा है, कहाँ हटा है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो वहां पे इस टाइम को पॉपुलेशन किसकी है? डोमिनेंट पॉपुलेशन कौन सी है? मुस्लिम है। लेकिन अब क्या हो गया, ये आर्टिकल्स हटने के बाद भी वहाँ के जो मुस्लिम पीपल्स हैं, वहाँ के जो रेजिडेंशियल पीपल जो है, परमानेंट जो वहाँ के बंदे हैं, वो अपनी अब लैंड को सेल कर सकते हैं और नॉन जम्मू कश्मीरी पीपल उस लैंड को परचेज कर सकते हैं।
तो परचेज करेंगे तो क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर से कौन निकल के बाहर आएगा, मुस्लिम बाहर निकल कर आएगा, और कौन एंटर होगा, नॉन मुस्लिम एंटर हो जाएगा। तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाती है। इसी को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। जियोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल शिफ्ट मतलब पॉपुलेशन का माइग्रेट होकर चले जाना, दोनों लगभग एक ही वर्ड हो गई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर स्कैर्सिटी। अपना जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो इस चेंजेस प्लस में भी आते हैं और ये माइनस में भी, यानी पॉजिटिव भी हैं ये चेंजेस और नेगेटिव भी हैं। तो नेगेटिव की अपन बात करते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज पॉसिबल टू कॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट इंक्रीज डिमांड कपल विद श्रिंकिंग सप्लाई ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पॉपुलेशन। वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी जो है तेजी से बढ़ रही है और ये अर्बनाइजेशन की वजह से, यूटिलाइजेशन की वजह से, यानी कि पहले पुराने टाइम में पानी का यूज इतना नहीं होता था जितना अब होने लगे। अब तो हर चीज पानी चाहिए। पुराने टाइम में अगर यूटेंसिल्स भी वॉश करने हैं, साफ करने हैं, क्लीन करने हैं तो भी मिट्टी वगैरह से, राख से, इनसे साफ कर लिया करते थे। वॉशरूम के लिए भी अपन कितना पानी पीपल से वाटर बॉटल में काम चला लिया करते थे। और आज नहाना का टाइम, दिन में एक टाइम ही नहाते थे उस टाइम के पीपल, और क्योंकि उनको पानी इजीली अवेलेबल नहीं था, दूर से वेल से लेकर आते थे, सर पे रख के लाते थे, तो वो उस वाटर की इंपॉर्टेंस जानते थे। और आज अपन हर चीज हैंड वॉश करते हैं, कितनी बार हैंड वॉश कर रहे हैं, वॉशरूम के लिए अपन कितना वाटर कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं अब पहले जिसमें रहता है वन टाइम नहाते थे, अब गर्मी लग रही है चलो एक बार फिर नहा लेते हैं। फिर अपने ऊपर की पानी की टंकी जो फिल करती है मोटर, वो इतना कई बार ओवरफ्लो हो जाता है वो पानी, कितना पानी अपन वेस्ट कर देते हैं। वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स विद एविडेंट सप्लाई ऑन द ग्लोब। साइक्लिक रिसोर्सेज है, साइक्लिक 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल पढ़ा होगा आपने। पहले एवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो जितना पानी सरफेस पे आता है वो साइकिल जो है वो चलती है। 71% of the earth surface is covered with it, but fresh water constitute only 3% of the total। हमारे यहाँ सरफेस पे 71% वाटर है, लेकिन फिर भी हमारी कंजम्पशन का जो वाटर वो सिर्फ 3%। 71% ऐसे है कि 29% के तो हमारी लैंड है, ग्लोब देखते हो तो, और 71 पे आपका वाटर आ गया। और उस 71 वाटर में से भी 97 जो वाटर है वो सी वाटर हो गया और 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर। In fact, a very small proportion of fresh water is effectively available for human use. The availability of fresh water varies over space and time। एक पर्टिकुलर एरिया में तो पानी ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी कम है। इन तरफ से देख लो, बाढ़ कई रीजन में बाढ़ आ रही है और अपने यहाँ पानी ड्रेन नहीं हो रही है। In fact, the availability of fresh water, the tension and dispute on sharing and control of this scarce resource are coming contested issue among community, region and states। आपने सुना होगा कई बार पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट भी चलता रहता है, तमिलनाडु कर्नाटक का डिस्प्यूट चलता रहता है पानी को लेकर, क्योंकि जहां से रिवर चलती है पानी लेने के, ये जिस स्टेट में से होकर आ रही है वो स्टेट वाले के ऊपर डैम्स बना देते हैं, डैम्स बना के पानी को रोक लेते हैं ताकि ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे। अगर यहाँ पे डैम बन गया तो इस वाले स्टेट को पानी कम मिलेगा, वो अपने हिस्से का शेयर का वाटर की डिमांड करता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। The assessment, efficient use and conservation of water therefore become necessary to ensure development। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इस वाटर का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। इन फ्यूचर में कह रहा हूँ, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि पानी आने वाले टाइम में पेट्रोल पंप पे मिलेगा, मिल ही रहा है। 10-20 रुपीज की वाटर बॉटल मिलती है तुमको, बिस्लरी वगैरह की, अब आप देख सकते हो। In this chapter, we shall discuss water resources in India, its geographical distribution,
सेक्टरल यूटिलाइजेशन एंड मेथड ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर पानी ज्यादा है कहाँ पर कम है। तो जहाँ पे रिवर्स हैं, रिजर्व एरियर्स है, वहां पे पानी ज्यादा मिलेगा। और दूसरा क्या है, सेक्टरल यूटिलाइजेशन, कौन से सेक्शन के पास में पानी ज्यादा है। तो अगर अपन देखा जाए सबसे ज्यादा वाटर जो है अपन एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर के बाद में फिर अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। फिर थर्ड पोर्शन आता है डोमेस्टिक पर्पज, जो अपन लोग यूज करते हैं वाटर को, वो डोमेस्टिक पर्पज के अंदर। और फिर उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड है, अपन क्या कंजर्व कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आ गया वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। मैंने जैसे आपको बताया, इंडिया जो है 2.4% जो लैंड है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया के पास में, और 4% वाटर के रिसोर्स। The total water available from the precipitation in the country in a year is about 4,000 cubic kilometer. Precipitation का मतलब हो गया कि हम वाटर जो है किस तरीके से, अपन जो वाटर है स्नोफॉल के रूप में, रेनफॉल के रूप में जो पानी मिलता है, वो सभी का सभी, मतलब a form, we get water in any form from the atmosphere, it is known as precipitation। हमें एटमॉस्फेयर से जो वाटर मिलता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो, तो उसी तीनों फॉर्म्स को अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो अपन को प्रेसिपिटेशन से 4,000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर मिलता है। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। तो सरफेस वाटर जो है, रिवर्स वगैरह से जो पानी आया वो है, और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो, ये कितना हो गया, 1869 क्यूबिक किलोमीटर हो गया। आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूज। इसका भी हम 60% वाटर ही यूज करते हैं। आपने जैसे कभी 11th क्लास में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा, तो अपने पास में जो बड़ी बड़ी रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह हैं, और भी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर है, इनका जितना भी वाटर होता है, ये सारा वाटर अपन यूटिलाइज नहीं करते, उसका 60% ही यूटिलाइज करते हैं, और ये बाकी जो 40% वाटर है सारा का सारा सी के अंदर चला जाता है। Thus the total utilizable water resources in the country is only 1122 cubic surface water resources। अब वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, तो सरफेस वाटर में कौन सा आ जाएगा, रिवर्स वगैरह आ जाएगी अपनी। तो अब अपन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन सी रिवर किस एरिया में ज्यादा चलती है। There are 4 major sources of surface water: lake, reservoir, dams और rivers। River, lake, ponds and tank in the country there are about 10,360 rivers in India के अंदर, and their tributaries longer than 1.6 किलोमीटर each। बताओ, इतनी तो रिवर्स ट्राइब्यूटरीज हैं इंडिया में। The mean annual flow in all the river basin is India estimated 1869 cubic किलोमीटर। माना जाता है कि हर रिवर के अंदर इतना वाटर फ्लो होता है, या इन वाटर रिवर बेसिन जो है एनुअल फ्लो अपन को मिलता है। ड्यू टू द टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि 32% ऑफ अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज। ये अपन यही पानी यूटिलाइज करते हैं, बाकी सारा पानी जो है कहाँ चला गया, सी वगैरह में चला गया। वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड ऑन साइज ऑफ इट कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जानते हैं, जहाँ से रिवर पानी लेकर आती है, पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ऑन रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट कैचमेंट एरिया। यू हैव स्टडी 11th क्लास इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा था दैट प्रेसिपिटेशन इंडिया हैज वेरी हाई स्पेशियल वेरिएशन। इंडिया में प्रेसिपिटेशन जो है वो ज्यादा है, हैज वेरी हाई स्पेशियल वेरिएशन है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कई जगह तो फ्लड आ जाती है, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड या ड्रॉट आती रहती है। अच्छा, और अपनी जो टोटल जो रिवर है ये पूरी तरीके से मानसून से
पानी मिलता है रिवर्स को भी है। फ्लड आती है, फ्लड का मतलब क्या होता है, जब रिवर के पास में पानी ज्यादा हो जाता है तो अपने दोनों साइड की लेवीज जो किनारे हैं उनको तोड़ के वो बाहर लोअर वाले एरिया में चले जाते हैं। यू ऑल्सो हैव स्टडीड द टेक्स्ट बुक दैट सम ऑफ द रिवर इन द कंट्री लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया। इनके बहुत बड़े कैचमेंट एरिया हैं। गिवन देयर प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द गंगा, जहाँ से रिवर पानी लेकर आती है वहाँ पे रेन वगैरह भी होती है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे गंगा हरिद्वार हो गया, यूपी हो गया, उत्तरांचल वगैरह हो गया, ये इसके कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे रेन भी ज़्यादा होती है। गिवन देयर प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई, अच्छा, द ब्रह्मपुत्र एंड द बराक रिवर, these river although account for only about 1/3 of the total area in the country have 60% of the total surface water resources। जितना भी रिवर्स के पास में पानी है इंडिया के, उसका 60% इन 3 रिवर के पास में पानी है। Much of the annual water flow in South India river like Godavari, Krishna and Kaveri has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and the Ganga basin। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अच्छा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ही वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे रिवर है, क्योंकि रिवर की वजह से, पॉन्ड की वजह से, टैंक की वजह से ये रिचार्ज होता रहता है। चलते हैं द ग्राउंड रिप्लेनिशेबल, द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इंडिया अबाउट 430 क्यूबिक किलो, यानी कि पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल में जाए तो कितना जाता है, इतना ही जाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन हैव अबाउट 46% ऑफ द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। यह तो रिवर ही सबसे ज्यादा ग्राउंड में पानी भेजती है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन। दूसरी चीज, जहाँ पे ग्राउंड वाटर, जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ पे वाटर का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। सर कैसे, क्योंकि वहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ के जो पीपल्स हैं वो वाटर की वैल्यू नहीं जानते हैं। कार धोनी है, जैसे अपने यहाँ पानी आता है तो अपने इतना ही पानी आ पाता है कि अपन घर का यूटिलाइजेशन वाला पानी स्टोर कर पाते हैं और थोड़ा बहुत प्लांट में डाल दिया वो। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पानी अब लेके पाइप खड़ा हो जाएगी, पानी की कॉस्ट तो जानते नहीं है, आसपास की गली क्या, रोड क्या, सब चीजें लोग धोते रहते हैं। अपन लोग को, अपन में से भी कुछ समझदार जो है वो वेस्ट वाटर को भी यूज करते हैं। जैसे अपना स्कूल है, यहाँ से तुम लोग जो पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो वाटर यूज करते हो, वेस्ट वाटर जो होता है वो जाके एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है, वहां से फिर वो पानी जो है प्लांटेशन के रूप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेक इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। अच्छा, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु का नाम इसलिए आ गया, अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ग्राउंड वाटर हर जगह ही ज्यादा यूज किया जाता है। कैसे, जैसे गांव पे रिवर है वहां पे भी हर चीज, जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे राजस्थान में कोई रिवर नहीं है तो वाटर अवेलेबिलिटी का जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ ग्राउंड वाटर है। There are states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc., which utilize only a small proportion of their groundwater potential। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर लेवल को कम यूज करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? वहाँ पे इन एरिया में, जो एरिया लेस डेवलप होते हैं, ध्यान रखना, पानी सभी आदमी यूज करना चाहते हैं, तो पानी यूज वो ज्यादा करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट्स के वर्क ज्यादा होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कहा गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये है। और जो केरला है ये इसलिए कम यूज करता है कि यहाँ पे पीपल जो है एजुकेटेड है, वो हर चीज को समझते हैं। एजुकेशन में सबसे ज्यादा टॉप पे केरल स्टेट ही चल रहा है। इस वजह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन रीजन में ज्यादा क्यों, इन रीजन में कम क्यों, तो आपको ये पता होना चाहिए। Which utilize only a small proportion of their groundwater
State like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura, Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. मतलब ये ना तो ज़्यादा यूज करते हैं ना ही हम एक मीडियम यूज करते हैं. If the present trends continue, the demand for water would need the supply, and such situation will be detrimental to development and can cause social upheaval and distribution. अगर हम लोग इसी तरह से ही वाटर यूज करते रहे तो इन फ्यूचर वाटर के बारे में समस्या आ जाएगी. अब देखो कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं टेबल पे. विच रिवर बेसिन हैज द हाईएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. सबसे ज्यादा कौन सी रिवर है जो ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करती है? कौन सी रिवर है? तो वो गंगा हो गई है, क्योंकि गंगा इंडस और ब्रह्मपुत्र जो है इनके पास में भी पानी ज्यादा है, लेकिन ये दोनों रिवर इंडिया में कम फ्लो होती है. गंगा का मालूम है 2500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है और ब्रह्मपुत्र 800 के आसपास ही है, और जो आपकी इंडस रिवर है वो 1100 के आसपास इंडिया के अंदर फ्लो. इन विच रिवर बेसिन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन द हाईएस्ट? इंडस है. विच रिवर बेसिन हैज द लोवेस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज? तो इनमें अलग अलग रिवर है. सुवर्ण रेखा है. चलो नीचे आ जाते हैं पढ़ लेना. अब आ गया लगून्स एंड बैक वाटर. लगून्स और बैक वाटर क्या होते हैं बेटा? ये उन रीजन में होते हैं जहाँ पे कोस्टल रीजन होता है. देखो मैं आपको मैप में बताता है. ये जैसे ये सी है, सी, इस सी के पास में जो लेक्स बन जाए तो वो लगून्स है. लगून. बैक वाटर का मतलब हो गया सपोज यहाँ से कोई कैनल्स के जरिए ये बैक वाटर. तो दोनों ही आपके कहाँ मिलेंगे? ये दोनों ही आपके सी कोस्ट के आसपास में मिलेंगे. तो लगून्स और बैक वाटर जो है ये फ्रेश वाटर में काउंट नहीं होता है. इस वाटर का ज्यादा यूज नहीं होता. सिर्फ कोकोनट रबर वगैरह में इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए. ग्रेप्स के लिए भी थोड़ा बहुत ये काम करता है. इंडिया हैज ए वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज वेरी इंटेंडेड इन सम स्टेट्स. ड्यू टू दिस a number of lagoons and lakes have formed. The states like Kerala, Odisha and West Bengal have a vast surface water resources in these lagoons and lakes. कहाँ है? केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में सॉल्ट वाटर लेक्स ज्यादा मिलेंगे आपको. Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigation, certain variety of paddy crops, coconut, etc. तो इस जो लगून्स और बैक वाटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, कहाँ यूज हो सकता है? सिर्फ फिशिंग में, कोकोनट वगैरह में यहीं पे इस्तेमाल हो सकता है. अब आ जाता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन. पानी की डिमांड और उसका यूटिलाइजेशन. तो आपको मालूम वाटर की जो डिमांड है वो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तेजी से बढ़ रही है और उस यूटिलाइजेशन भी तेजी से बढ़ रहा है. डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सरफेस वाटर. तो अपन दोनों में चाहे ग्राउंड वाटर टेबल हो या सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन हो, दोनों में ही अपन एग्रीकल्चर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी. फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में है और फिर डोमेस्टिक वगैरह में. तो सरफेस वाटर जो है डोमेस्टिक में अपन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है कम इस्तेमाल कर रही है. और ग्राउंड वाटर जो है उसमें डोमेस्टिक यूज कम है, इंडस्ट्रीज ज्यादा यूज कर रही है. इंडिया हैज ए ट्रेडिशनल मीन एंड एग्रीरियन इकोनॉमी. अपनी जो इंडिया है एग्रीरियन इकोनॉमी है, यानी कि अपनी मोस्टली जो इनकम है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. मोस्टली पॉपुलेशन है वो भी अपनी एग्रीकल्चर पे. सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन जो है वाटर का इसी में ही होता है. फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन इस लैंड से प्रोडक्शन लेना चाहते हैं. और मोस्टली अपन जो है जिस क्रॉप्स को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है वो ही उगा रहे हैं. अपन ऐसी क्रॉप्स नहीं उगा रहे जिसको पानी कम चाहिए. जैसे राइस है, शुगर केन है, इनको वाटर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए. And about 2/3 of its population have been dependent on agriculture. Hence, development of irrigation to increase agriculture production has been assigned a very high priority in 5-year plan. तो अपने जो 5-year plans हैं, जो फर्स्ट 5-year plan था उसमें अपन ने एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा अहमियत दी थी. और एग्रीकल्चर जो अहमियत दी थी तो इसके लिए अपन ने क्या किया,
अपन ने बनाए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए, रिवर वैली, भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, दामोदर वैली, ये प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए अपन ने? ताकि क्वेश्चन है व्हाट इज द यूजेस ऑफ डैम। डैम का यूज क्या है? फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू आउट द ईयर, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन में भी, पिकनिक स्पॉट्स में भी आप यूज कर सकते हो, इनमें इस्तेमाल। डैम बनाने का मतलब ही क्या था? रिवर के पास में पर्टिकुलर सीजन में तो वाटर ज्यादा होता है, फिर दूसरे सीजन में उसके पास में वाटर जो है वो कम हो जाता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे ईयर बनाने के लिए अपन ने डैम्स बनाए। तो जब डैम पानी अपने पास पूरा है तो अपन जो जैसे अपना गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले एरिया है, ये पहले डेजर्ट एरिया में आते थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्शन यही दे रहे हैं। हैव बीन टेकन अप India's water demand at present is dominated by irrigation need। सबसे ज्यादा जो वाटर है अपनी डोमिनेशन नीड के लिए यूज किया जाता है। As shown in figure 6.2 and 6.3, agriculture account for most of the surface and ground water utilization दिया हुआ है कि कहाँ पे अपन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर। It's account for 89% of the surface water and 92% of the ground water utilization। एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर में अपन 89 यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर में अपन 92%, थोड़ा बहुत परसेंटेज की दिक्कत है। While the share of industrial sector is limited to 2% of the surface utilization and 5% of the ground water, the share of domestic sector is higher in surface water utilization as compared to ground water। अब जहाँ पे सरफेस वाटर ज्यादा है वहाँ पे डोमेस्टिक यूज ज्यादा हो गया। मैंने कहा ना लोग पानी को वेस्ट कर देते हैं, और जहाँ पे ग्राउंड वाटर है जैसे नहरों है, यहाँ पे जो पानी है इसको देख देख के यूज किया जाता है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन अदर सेक्टर। जितना अपन एग्रीकल्चर में वाटर यूज करते हैं दूसरे सेक्टर में और भी कम यूज करते हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है rather than any other sector. However, in future with development, the share of industrial and domestic sector in the country are likely to increase. In future, industrial sector और domestic sector में भी ये परसेंटेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन अपनी बढ़ जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजप्शन जो है बढ़ेगा। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जैसे इंडिया में क्या है, मॉनसून की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो पहले मॉनसून टाइम पे आते थे जिसकी वजह से क्रॉप को जब भी रेन वाटर चाहिए होता था उस टाइम में इजीली अवेलेबल हो सकता था। हालांकि उस टाइम में भी फेमाइंस वगैरह आते थे, वो अलग फैक्टर हो गया, लेकिन अब जो है मॉनसून में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इस वजह से अब जो इरिगेशन फैसिलिटी है, यानी कि फील्ड को वाटर देने के लिए अपन टोटली डिपेंड है इरिगेशन फैसिलिटी पे, जो कि अपन को मिलती है ग्राउंड वाटर से या सरफेस वाटर से rather than the atmosphere से। In agriculture, water is mainly used for irrigation. Irrigation is needed because of spatio-temporal variability in rainfall in the country। मतलब कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है अपने रेनफॉल में, इस वजह से। The last tract of the country are deficient in rain and are drought prone। इंडिया में एक बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे या तो फ्लड आ रही है क्या ड्रॉट आ रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द डेक्कन प्लेटू कंस्टिट्यूट सच एरिया, जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है। विंटर एंड द समर सीजन आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। विंटर समर का पता ही आपको, विंटर सीजन में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रेन होती है। कैसे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। हैंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन रहता है तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से अपन टोटली डिपेंड हो जाते हैं वेल पे। इवन इन द एरिया ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ब्रेक इन मानसून और इन्फीरियर क्रिएट ड्राई स्पेल डिट्रीमेंटल फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे रेन ज्यादा होती है वहां पे भी कई बार जब रेन नहीं होती है मॉनसून सीजन में तो एग्रीकल्चर पर समस्या खड़ी हो जाती है। वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप ऑल्सो मेक इरिगेशन नेसेसरी। For instance, water requirement of rice, sugarcane, jute, etc. is very high, which can be met only through irrigation। मैंने बताया कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका इरिगेशन फैसिलिटी जिनको वाटर
ज़्यादा चाहिए, जूट हो गया, सुगर केन हो गया और राइस हो गया। तो यह जो ज़्यादा वाटर की डिमांड है वो इरिगेशन से ही फुलफिल होगी। प्रोविजंस ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। इरिगेशन की वजह से अपन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि अपन एक 1 ईयर में 3 क्रॉप्स इजीली ले लेते हैं इस इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से। इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड। जिस लैंड के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल है उस लैंड पर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है रेदर देन अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड लैंड जो बेचारी सूख जाएगी, पानी नहीं होगा, जो क्रॉप्स है वो सूख जाएंगे। Further, the high yielding variety of crops need regular moisture supply. High yielding variety different टाइप की जो हो गई पैदावार जो है वो needs regular moisture supply चाहिए, which is made possible only by developed irrigation facility. और अगर हमें मॉइस्चर सिस्टम को रेगुलर डेवलप करके रखना है परमानेंटली, तो हमें हमारे इस वाटर सिस्टम को रेगुलर करना पड़ेगा। In fact, this is why that green revolution strategy of agriculture development in India has largely been successful in Punjab, Haryana, Western उत्तर प्रदेश। और जो अपने ग्रीन रेवोल्यूशन जो सिस्टम लेकर आए थे 1960 के आसपास में, तो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो इन्हीं स्टेट्स में मिला था, क्योंकि यहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल था। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उन्हीं स्टेट्स को मिला है जहाँ पर पानी था। क्वेश्चन आ जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से डिफरेंशिएशंस हुआ था, भेदभाव हुआ था, या डेवलपमेंट जो है इक्वल नहीं हुआ था थ्रू आउट द कंट्री ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से? क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अपन को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए थी, प्लस में अपन को हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह, सॉरी हाई वैरायटी HYV सीड्स वगैरह चाहिए थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कुछ भी मटेरियल था वो टोटली उन क्रॉप्स उस एरिया के लिए बेनिफिशियल था जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी आसानी से मिलती थी। इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट शोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले जो रीजन है, यहाँ पे 85% एरिया ऐसे हैं जो नेट शोन एरिया के अंदर काउंट होते हैं। Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. Of the total land irrigated area, 76.1% of Punjab, 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. तो ये एरिया इनकी वजह से irrigated होते हैं। These show that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in groundwater depletion in these states. तो जब ये पानी ग्राउंड वाटर तेजी से यूज करेंगे तो इन्हीं एरिया में जो वाटर है तेजी से इनकी ग्राउंड टेबल जो है, वाटर टेबल जो है तेजी से घटती चली जाएगी। द शेयर ऑफ हाई इरिगेटेड एरिया irrigated through wells and tube wells is also very high in the state. गिवन टेबल 6.2 में दिखाया गया है कि यहाँ पे भी ज्यादा वाटर टेबल जो है वो यूज किया जाता है। सुनो, अब आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज करते होंगे, मोस्टली राजस्थान में। राजस्थान में कम बेटा आपकी बात सही है, राजस्थान में पानी यूज होता है लेकिन वो कम होता है क्योंकि अपन पानी का ज्यादा यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो राजस्थान में जब पानी है ही नहीं है तो अपन एग्रीकल्चर पर्पज में पानी कम यूज करते हैं, अपन डोमेस्टिक पर्पज में पानी ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? जैसे अब आप देखते होंगे समर सीजन में अपने खेत सारे खाली रहते हैं, भाई फसल क्यों नहीं हुआ, भाई पानी नहीं है, समझ में? तो अपना ये है The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table in these states. जहाँ पे वाटर का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल ही तेजी से डाउन में जाएगा। In fact, over withdrawal in some states like Rajasthan, Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater. और जैसे जैसे अपन पानी के लिए नीचे ज्यादा जाते जाएंगे उस पानी में जो फ्रेश वाटर है इम्प्योरिटीज आती चली जाएगी, जैसे फ्लोराइड की वजह से कहते हैं नी जॉइंट्स जो होते हैं इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ओल्ड एज में। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे तो उस पानी के अंदर मिनरल्स हैं वो ज्यादा मिक्सअप हो जाते हैं उस पानी के अंदर और वो ज्यादा मिनरल अपने हेल्थ
हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है। This practice has led to increase in concentration of arsenic in part of the West Bengal and Bihar। अब आ गया emerging water problem। जो पानी की जो समस्या है वो कैसे पैदा हुई? तो देखो पानी की समस्या तो एक तो मान लिया अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉनसून की अनसर्टेनिटी है, प्लस में यह भी एक समस्या है कि जो भी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको भी अपन गंदा कर रहे हैं। इस वजह से ये वाटर की प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर अपन पानी को गंदा नहीं करें तो भी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। The per capita availability of water is developing day by day due to increase in population। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। The available water resources are also getting polluted with industrial, agriculture and domestic effluent, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources। जो जैसे भी बताया मैंने, जो भी पानी अपने पास में है उस पानी को भी अपन और गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से और पानी की समस्या पैदा हो रही है। एक तो अपने पास में पानी है ही नहीं और जो भी है वो भी गलत गंदा कर देते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, कंगाली में आटा गीला करना, यानी कि पहली बात तो कंगाली थी, पैसे है ही नहीं आटा लाने के लिए और किसी तरीके से अपन आटा ले भी आए तो उसमें अपन ने गलती से पानी ज़्यादा डाल दिया। अब पानी ज़्यादा डाल दिया तब और फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, अब है नहीं। तो ये डेटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम में ही आ गया डेटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी की। जो भी हमारे पास में वाटर के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अपन उनको भी गंदा कर रहे हैं। चलो, वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर। अंडरलाइन कर लेना इसको कि वाटर क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वाटर की प्योरिटीज पे, कि इसमें जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज डलती चली जाएगी वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होता चला जाएगा। और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, तो वाटर क्वालिटी डिपेंड करती है प्योरिटी ऑफ वाटर। दूसरा, उस पानी के अंदर फॉरेन जो सब्सटेंस है, दूसरे जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो कम डले हुए हों। वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मटेरियल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। जो पानी जो है वो गंदा हो जाता है। फॉरेन का मतलब है विदेशी नहीं है, फॉरेन का मतलब है बाहर से कोई मटेरियल पानी के अंदर डाल दिया तो वो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। और इस पॉल्यूट में केमिकल्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। Such matter deteriorate the quality of water and render it unfit for human use। फिर वो पानी ह्यूमन यूज के लिए सही नहीं है। अगर फिर भी अपन उस पानी में पीने, डायरिया, कॉलेरा वगैरह डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज जो होते हैं उनकी वजह से पीपल जो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आपने नाम सुना होगा टाइफाइड भी पानी की वजह से ही होता है। टाइफाइड में क्या होता है, अपनी ये इंटेस्टाइन जो होती हैं इन पे सूजन वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से फीवर वगैरह आता है। कभी भी आपको डॉक्टर कह दे कि भैया आपको टाइफाइड है तो समझ लेना आपने गलत गंदी चीज़ खाई है। यूँ तो अपन पानी पीते हैं आरओ वाटर और गोलगप्पे वाले का पता ही नहीं वो कैसा पानी डालता है। हालांकि अपना जो दूध वाला है वो भी गंदा पानी डालता होगा, लेकिन अपना दूध जो उबल जाता है उबाल के पीते हैं ना, तो उसमें जो भी जम्स वगैरह थे वो डेथ हो जाती है। When toxic substance enter lake, stream, river, ocean, other water body, they get dissolved or lie suspended in water। वो पानी के अंदर बिखर जाते हैं बाहर से आने वाला मटीरियल। This result in pollution of water, whereby quality of water deteriorates, affect aquatic system। और जो बाहर से जो भी इम्प्योरिटीज अपन पानी के अंदर मिला देते हैं उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ का मतलब हो गया पानी के नीचे रहने वाले जो भी अपने एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, उनकी भी जान वगैरह चली जाती है। Sometimes these pollutants also seep down and pollute groundwater। और कई बार यह जो पानी है गंदा पानी, यह भी जब क्या होगा गंदा पानी का नीचे जमीन में जाता जमीन में जैसे जैसे रिस के जाएगा, हालांकि वो प्योर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता चला जाता है, लेकिन फिर भी जब तक वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता उस वाले एरिया को वो गंदा करता चला जाएगा, जिससे लैंड भी खराब अपनी हो सकती है। The Ganga and Yamuna are two highly polluted river in the country। और यह जो अपनी जो गंगा
यमुना रिवर है जिसको अपन बहुत ही होली रिवर मानते हैं, ये सबसे ज्यादा गंदी है। किसके लिए? ये हिंदू की वजह से ही ज्यादा गंदी है। कभी आपने कभी विजिट किया हो तो देखना हरिद्वार वगैरह में पीपल जो है अपने कपड़े भी वहीं छोड़ जाते हैं, अपने पाप आके धोएंगे हैं, और सीवरेज सिस्टम जो है ये भी इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। अब बाकी जो बच गया अपन नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे। ओके बेटा, गुड डे।